हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के घर पर तशरीफ़ लाए और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि आयशा तू उस वक्त तक न सोया कर जब तक के 4 काम न कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप कह तो रहे कि कोई मुश्किल नहीं है, करेंगे, लेकिन सुनो कौन से काम है 4। नंबर 1, पूरा कुरान करीम पढ़ कर सोया कर। सोने से पहले मुकम्मल कुरान करीम पढ़ ले। अब कौन सा मुश्किल है, हम करेंगे। कुरान करीम कई दिन गुजर जाते हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे भाइयों को कुरान करीम हाथ में लेने की तौफीक नहीं, बल्कि देखने की भी तौफीक नहीं होती है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। तो पहला काम तो ये बयान फरमाया कि पूरे कुरान करीम को पढ़कर सोया कर, और दूसरा काम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना सिफारिशी बनाकर सोया कर, यानी कल क़यामत में तमाम के तमाम अंबिया इकराम तेरी सिफारिश करने के लिए आ जाए। और तीसरा काम तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोया कर, और चौथा काम एक हज और एक उम्रा करके सोया कर। कौन से 4 काम बयान किए? नंबर 1 बोलो, कुरान करीम को मुकम्मल पढ़कर सोना है। नंबर 2, तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सिफारिशी बनाकर सोना है। नंबर 3, तमाम मुसलमानों को राज़ी करके सोना है। और नंबर 4, एक हज और एक उम्रा करके सोना है। बहुत आसान काम है ना। आगे हदीस में मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, फिर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए और मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से, बड़े खुशू और खुदू के साथ नमाज़ पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने ताज्जुब से पूछा, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये थोड़े से वक्त में 4 काम किस तरह हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं। ईशा के बाद हम पूरा कुरान पढ़ ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तमाम के तमाम मुसलमानों को राज़ी करने के लिए हम कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं जा सकते हैं। न एक हज कर सकते हैं, न एक उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह अगर देना चाहे, बस हम लेने वाले बन जाए। और तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हम सिफारिशी कैसे बना सकते हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, और हमारे नबी का मुस्कुराना भी बड़ा अजीब। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खिलखिलाकर, कहका लगाकर नहीं हंसे हैं। जब भी आप खुश होते थे मुस्कुराते थे। और एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे, आपके दांतों की चमक सामने वाली दीवार पर नज़र आती थी। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा हसीन और जमील बनाया था, ऐसा खूबसूरत बनाया था। अम्मा आयशा ने पूछा कि थोड़े से वक्त में ये 4 काम किस तरह हो सकते हैं? ये सुनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फिर हमारे नबी ने फरमाया, आयशा सुन ले, जब रात को सोए तो 3 मरतबा सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 1 मरतबा पढ़ेंगे 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। 2 मरतबा पढ़ेंगे 20 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा पढ़ेंगे 30 पारे पढ़ने का सवाब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड या 20 सेकंड में हम बोलो पूरे कुरान करीम का सवाब हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या पढ़ना है बोलो? रात को सोने से पहले 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ के सोया करो, और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी दुरूद पढ़कर सोया करो, ताकि मैं भी सिफारिशी होऊंगा और तमाम के तमाम नबी भी तुम्हारे सिफारिशी होंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद हम पढ़ते, बेहतरीन दुरूद शरीफ वही जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन छोटा सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम के तमाम अंबिया किराम पर दुरूद कैसे भेजेंगे? अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यह तमाम के तमाम अंबिया पर दुरूद व सलाम हो। तो ये अगर हम रात को इतना सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सोएंगे तो हमारे नबी हमारे लिए सिफारिशी बनेंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मोमिनीन को राज़ी करने का कहा था। तमाम मोमिनीन को राज़ी करो, तो राज़ी कैसे करेंगे?
तो तमाम मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। बस इतना सा कहना कौन सा मुश्किल है। अल्लाह तमाम के तमाम मोमिनीन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, औरतों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए 27 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, 27 मरतबा मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसे मुस्तजाबुद दावात यानी उन लोगों में शामिल फरमा देंगे जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं और जिनकी वजह से दूसरों को रिज़्क़ दिया जाता है। तो कुरान करीम की एक आयत करीमा भी है, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुमिनाति यौम यक़ूमुल हिसाब। ये छोटी सी आयत 27 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत के बराबर उसके लिए नेकियां लिख देंगे। तो कमाने पर तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो तीसरा काम क्या बयान फरमाया, तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया कर। तो तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करना कितना आसान है, लेकिन हमारे लिए वो आसान नहीं रहा है। हम तो कौन सा गाइबाना इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें। अरे हमारे पास जब भी फुर्सत मिलती है, गाइबाना मोमिनीन की बुराइयों के अलावा हमारे पास बोलो कुछ होता नहीं है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दे, चाहे अच्छा बोल बोल के दिल को खुश कर दे, चाहे उसके साथ भलाई का मामला करके, नेकी का मामला करके दिल को खुश कर दे, खुश करने के बदले में अल्लाह पाक उसके लिए एक फ़रिश्ता पैदा करते हैं और वो फ़रिश्ता क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना करता रहता है, अल्लाह की तारीफ़ करता रहता है और उस तारीफ़ का सवाब खुश करने वाले बंदे को मिलता है। और एक हदीस में फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, कोई बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। कोई काबतुल्लाह को 100 मरतबा गिरा दे, तोड़ दे, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद कर दे, और मैं मोहम्मद अपने हाथों से 100 मरतबा बनाऊँ, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है जितना एक मुसलमान के दिल पर राई के दाने के बराबर तकलीफ़ पहुँचाने पर अफसोस होता है। बल्कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कहूँ, मुसलमान नहीं, उलमा ने लिखा है कि अगर कोई जानदार आदमी, सिर्फ जान रखने वाला जानदार मखलूक, उसमें सिर्फ आदमी भी नहीं, हर मखलूक जिसमें अल्लाह ने जान रखी हुई है, अगर वो हमारी ज़ात से दुखी है तो न हमें अपनी नमाज़ों पर मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, न हमें नफली रोज़ों पर मग़फ़िरत की तमन्ना करनी चाहिए, इसलिए कि हुकूकुल इबाद अगर माफ़ नहीं है तो हुकूकुल्लाह से भी बोलो गुनाह माफ़ हो सकते नहीं है। हुकूकुल्लाह अगर हम करते रहेंगे, नमाज़ पढ़कर अपने आप को बड़ा पाबंद समझते हैं, बहुत से लोग तहज्जुद की नमाज के पाबंद हैं, अब रात को सर्दी के मौसम में उठे हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और कितनी मुश्किल से इन्होंने वुज़ू किया है, अपनी नींद को कुर्बान किया है और सुबह में मोमिनीन की ग़ीबत में लगे हुए हैं। इनकी ज़ुबान ऐसी है कि किसी सामने वाले के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि किसी के दिल को जला के रख देती हैं। इससे तो अच्छा था कि तहज्जुद न पढ़ते, उसके साथ भलाई का मामला कर देते, उसके साथ हुस्न सलूक का मामला कर देते। अगर जानदार हमसे दुखी हैं, कल एक साहब चिल्ले में जा रहे थे, मुझे कहने लगे, मौलवी साहब कोई नसीहत ऐसी कि अगर मैं चिल्ला लगाऊं, मेरा चिल्ला सक्सेसफुल हो जावे, मेरा चिल्ला कामयाब हो जावे। मैंने कहा पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाओ, पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में निकलो, मकामी अमाल पर भी इस्तिकामत करते रहो, लेकिन जब तक ज़ुबान और दिल एक नहीं होता है तब तक चिल्ले और 4 महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी लगाने का भी बोलो कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उलमा जानते हैं, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ो कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, उलमा ने इनकी किताबें मदरसे में पढ़ी है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा तहज्जुद में उठे हैं, बेटा भी तहज्जुद में उठा और कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब सोए हुए लोगों को बेटे ने देखा, कहा अब्बा ये कैसे सोए हुए हैं, इनको अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक नहीं दी, इनको अल्लाह ने उनको उठने की तौफीक नहीं दी। शेख सादी अपने बेटे से नाराज़ हुए और फरमाया बेटा अच्छा होता कि तू भी सो जाता, अच्छा होता कि तू भी सो जाता। जब तू तहज्जुद पढ़ रहा है तो सोने वाले तुझे गुनहगार नज़र आते हैं,
बल्कि तूने तहज्जुद पढ़ने से बड़ा गुनाह किया, उनकी ग़ीबत की है। अब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला, कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में न निकला, किसी को मकामी अमाल की तौफीक हुई, किसी को न हुई, तो तौफीक जिसको मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली थी। और जो मकामी अमाल में शामिल नहीं हुआ है, इससे पूछा कि तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम क्यों गश में नहीं बैठते हो, तुम क्यों फुलानी मजलिस में नहीं बैठते हो, कभी इससे पूछा है? बल्कि ग़ीबत और बुराइयों के तबसरे ज़रूर किए हैं। अल्लाह की कसम खा लूँ तो शायद गलत नहीं, ऐसे लोग न दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं न आखिरत में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, जो मोमिनीन की बुराइयों को देखने में पड़े हुए हैं। तो फरमाया तीसरा काम, तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया करो। और चौथा काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक हज और एक उम्रा। बोलो हज और उम्रा करना आसान है? रात को सोने से पहले कौन हज उम्रा कर सकता है? तो फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना सा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक मरतबा पढ़ लेंगे, अल्लाह पाक एक हज और एक उम्रा का सवाब नसीब फरमाएंगे। कौन से 4 काम करने रात को सोने से पहले? नंबर 1 बोलो, कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ना है। क्या मतलब? 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सोना है। नंबर 2, तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हमारा सिफारिशी बनाना है, ताकि कल क़यामत में वो हमारी सिफारिश करे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और नंबर 3, तमाम के तमाम मोमिनीन को राज़ी करके सोया करेंगे। क्या करेंगे? मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से इनकी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। और इस्तिग़फ़ार के लिए बेहतरीन कलिमात, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वल मुमिनाती यौम यक़ूमुल हिसाब। और चौथा काम क्या करना है? एक हज और एक उम्रा करके सोना है। तो हज और उम्रा का सवाब कैसे मिलेगा? सिर्फ़ एक मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, अल्लाह पाक एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाएंगे।